की योजना रेलवे से जुड़ी हुई इन तमाम छोटे बड़े तमाम कार्यों को लेकर इसका प्राक्कलन किया गया और उसमें से लगभग 350 करोड़ 351 करोड़ के लगभग की राशि 351 करोड़ 0.5 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित की जा चुकी है, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए लगभग 250 करोड़ के आसपास की राशि यहाँ पर मुहैया कराई गई है, जो इन तमाम योजनाओं को झाझा से लेकर बटिया तक हो या फिर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण को लेकर हो या यात्री सुविधाओं को लेकर हो, लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 के वित्तीय वर्ष में इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा अमृतकाल चल रहा है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हम लोग के लिए ये गर्व की बात है कि जहां देश भर में मुझे लगता है कुल मिला के 1200 के करीब रेलवे स्टेशंस को चिन्हित किया गया है देश भर में, और जिसमें से बिहार में मात्र 86 रेलवे स्टेशन हैं जिनको चिन्हित किया गया है अमृत योजना के तहत, अमृत भारत योजना के तहत उन रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिसमें हम लोग की लोकसभा में से 2 रेलवे स्टेशंस को लिया गया है, जमुई को लिया गया है, सिमुलतला को लिया गया है। तो इसके लिए जहां मैं अपनी तरफ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, वहीं विशेष तौर पर मैं हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जमुई लोकसभा की मांगों को, ज़रूरतों को प्राथमिकता पे रखा और प्राथमिकता पे रखते हुए उन तमाम योजनाओं को गति देने का इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने काम किया। कई बार हम लोगों की भी मुलाकातें व्यक्तिगत तौर पर माननीय रेल मंत्री जी से हुई और बार बार हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि घोषणा से लेकर थोड़ा समय बीच का ऐसा था। बहरहाल बिहार के भी कई राजनीतिक कारण उसके जिम्मेदार रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में सरकारों को लेकर एक अस्थिरता का माहौल पिछले 8 सालों में हम लोग देखते आ रहे हैं, तो उसमें भी कई बार केंद्र सरकार की योजनाएं लंबित होती हैं। बहरहाल हम लोग प्रयासरत हैं कि जिन योजनाओं की घोषणा हम लोगों ने हाल फिलहाल के वर्षों में की, मैं प्रयासरत हूं कि अपने इस कार्यकाल में ही उन योजनाओं को मैं पूरा कर सकूं। और उसी क्रम में रेलवे से जुड़ी हुई ये घोषणाएं थीं जो इस बार के बजट में जिनकी घोषणा की गई, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल आप सबको इसकी जानकारी पहले से भी यकीनन होगी, कई पत्रों में मैंने, समाचार पत्रों में मैंने देखा कि आप लोगों ने ये जानकारी साझा की है। तो जहां एक तरफ मैं प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, वहीं दूसरी तरफ आप सबके माध्यम से पुनः जमुई लोकसभा की जनता को आश्वासित करता हूं कि भैया जिस उद्देश्य के साथ या जिस उम्मीद के साथ जमुई की जनता ने मुझे 2 बार जमुई का सांसद होने का गौरव सम्मान उन्होंने मुझे दिया, उनके तमाम विश्वासों पर, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद निरंतरता में मेरा प्रयास कायम है। विपरीत परिस्थितियां इसलिए ही नहीं कि भाई बिहार में एक अलग सरकार है, यकीनन जब सरकार आपके गठबंधन की नहीं होती है तो कार्यों को धरातल पर उतारने में यकीनन समस्याएं आती हैं, पर विपरीत परिस्थितियां कई और लहजे से भी पिछले 2 साल मेरे लिए भी यकीनन पार्टी, परिवार, हर दृष्टि से देखें तो कठिन रहे, पर उसके बावजूद जो मेरा कर्तव्य है उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और उस दिशा में जमुई लोकसभा को विकसित राज्यों की, विकसित लोकसभाओं की श्रेणी में और तीव्रता से हम लोग लेकर आगे बढ़ें, ये मेरा लक्ष्य हमेशा से रहा है। जहाँ एक तरह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैं जिक्र करता हूँ कि कैसे बिहार को हम लोग विकसित राज्य बनाएं, तो उसकी जड़ में हर एक ज़िला है। जब तक आपका हर एक ज़िला विकसित नहीं होगा तब तक विकसित राज्य की आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जहाँ की मुझे जिम्मेदारी है उसको विकसित करने के प्रयास में निरंतरता में मैं लगा हुआ हूँ।